हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे ब्रॉड माइंड्स एकेडमी पर। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो इंग्लिश के उन सेंटेंसेस से रिलेटेड है जो मार्केट, शॉपिंग, कामकाज में, बिजनेसेस में, जिस भी क्षेत्र से आप लोग जुड़े हैं, अगर आप खरीदार हैं, दुकानदार हैं, आपने इन सेंटेंसेस का यूज़ किया होगा और बहुत ही यूज़फुल ये सेंटेंसेस हैं। और हमारा ये जो वीडियो है दोस्तों, ये उन लोगों के लिए है जो डायरेक्टली इंग्लिश स्पीकिंग के पर्पस से इस चैनल को या इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनका इंग्लिश की ग्रामर में उतना इंटरेस्ट नहीं है, वो डायरेक्टली इंग्लिश को रूटीन लाइफ में यूज़ करना चाहते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग के पर्पस से यहाँ है। हालांकि इस वीडियो में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के नज़रिए से भी आपको हेल्पफुल रहेंगी, लेकिन फिर भी हमने इस तरह के वीडियोस के लिए एक अलग प्लेलिस्ट इंग्लिश सेंटेंसेस के नाम से बनाई है। ये वीडियोस आपको वहाँ मिलेंगी, तो आप दोस्तों वहाँ से इन वीडियोस को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर हमारी और भी कई यूज़फुल वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आने वाले समय में और भी यूज़फुल वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहेंगी। इसलिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के वीडियोस आपको रूटीन में जब भी आएँ उनका नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आइए दोस्तों, बहुत समय आपका ना लेते हुए इन वीडियोस की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो सेंटेंस है, पहला सेंटेंस है, बाजार सुबह 9 बजे खुलता है। मार्केट ओपन्स एट 9 AM। नेक्स्ट, आजकल बाजारों में भारी भीड़ है। नाउ ए डेज मार्केट्स आर ओवर क्राउडेड। मुझे घर के लिए कुछ सामान खरीदना है। आई हैव टू बाई सम हाउस होल्ड आइटम्स। हर चीज़ महंगी हो रही है। एवरी आइटम इज गोइंग डियरर। जमाखोरी बंद होनी चाहिए। होर्डिंग मस्ट बी स्टॉप्ड। बिल बना दो। प्लीज इशू द बिल। और दिखाओ। शो द ऑप्शंस। नया सामान दिखाने के लिए लगा दिया गया है। द न्यू आर्टिकल्स हैव बीन डिस्प्लेड। ग्राहक अक्सर मोल भाव करते हैं। कस्टमर्स ऑफन बार्गेन। कीमतें वाजिब होनी चाहिए। प्राइसेस शुड बी जेन्युइन। तो दोस्तों, इन 10 सेंटेंसेस में बहुत ही यूज़फुल वर्ड्स आपको सीखने को मिले। जैसे सामान जो नया आता है उसे डिस्प्ले पर जो लगाया जाता है उसे डिस्प्ले करना बोला जाता है। और दिखाओ, शो द ऑप्शंस। हम अक्सर जब बाज़ार में जाते हैं, सामान खरीदते हैं, तो हम बोलते हैं और दिखाओ। हर चीज़ महंगी हो रही है। महंगी होना, डीलर होना। जमाखोरी यानी होर्डिंग। घर के लिए कुछ सामान यानी हाउस होल्ड आइटम्स, घरेलू सामान। आजकल यानी नाउ ए डेज। भारी भीड़ यानी ओवर क्राउडेड। तो दोस्तों, इस तरह के जो वर्ड्स हैं वोकैबुलरी के लिए भी आपको बहुत यूज़फुल हैं। आप इस वीडियो को एंड तक देखें, आपको बहुत ही यूज़फुल वर्ड्स और ये सेंटेंसेस तो बेशक यूज़फुल हैं ही। डायरेक्टली इंग्लिश स्पीकिंग के लिए जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए तो ये वीडियो सीधे तौर पर ही फ़ायदेमंद है और बाकी के भी साथी इस वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा जो 11th सेंटेंस है, आजकल हम हर कामकाज में मंदी है। एवरी बिजनेस इज डाउन दीज डेज। व्यापारियों की अपनी समस्याएं हैं। बिजनेसमैन हैव देयर ओन प्रॉब्लम्स। गलियों में सामान बेचने वाले बहुत छोटे विक्रेता होते हैं। स्ट्रीट हॉकर्स आर वेरी स्मॉल वेंडर्स। दोस्तों, जो लोग गलियों में सामान बेचते हैं, गलियों में आकर के सामान बेचते हैं, उनको स्ट्रीट हॉकर्स बोला जाता है। मिलावट पर सरकार सख्त कदम उठा रही है। गवर्नमेंट इज टेकिंग हार्ड स्टेप्स अगेंस्ट द अडल्ट्रेशन। मिलावट यानी अडल्ट्रेशन। मिलावट के बढ़ते मामले चिंता का विषय हैं। राइजिंग अडल्ट्रेशन केसेस आर ए काज ऑफ कंसर्न। या हम यूं भी इस सेंटेंस को बोल सकते हैं कि राइजिंग केसेस ऑफ अडल्ट्रेशन इज ए काज ऑफ कंसर्न। दोस्तों, अडल्ट्रेशन यानी मिलावट। कीमतें करों के सहित हैं। प्राइसेस आर इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। अक्सर आपने सामान के रैपर्स पर लिखा देखा होगा, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो इसका मतलब होता है कि जो प्राइस है उसमें सभी तरह के टैक्स शामिल हैं। इसका ये मीनिंग है, कीमतें करों के सहित हैं। प्राइसेस आर इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। भाड़ा अलग से लगेगा। फ्रेट विल बी एक्स्ट्रा। फ्रेट यानी जब किसी सामान को हम
बाज़ार से खरीद करके लाने के अपने घर तक या किसी भी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के जो पैसे देते हैं उसे फ्रेट भाड़ा बोला जाता है। सामान 15 दिनों में पहुंचा दिया जाएगा। मटेरियल विल बी डिलीवर्ड विद इन 15 डेज। इस डिज़ाइन में कोई और रंग दिखाओ, शो अदर कलर्स इन दिस डिज़ाइन। इस रंग में कोई और डिज़ाइन दिखाओ, शो अदर डिज़ाइंस इन दिस कलर। ये सेंटेंसेस जरूर है कि सभी ने अपनी लाइफ में कभी न कभी यूज़ किए होंगे। यह रंग तो नहीं छोड़ेगा ना, इंश्योर दैट इट विल नॉट ड्रॉप कलर। मुझे कोई आरामदायक जूता दो, गिव मी ए कंफर्टेबल पेयर ऑफ शूज़। जब भी हम जूते खरीदते हैं तो हम उन्हें डायरेक्ट शूज़ नहीं बोलते, पेयर ऑफ शूज़ बोलते हैं। यहाँ सभी घरेलू उपकरण उपलब्ध हैं। ऑल होम अप्लायंसेस आर अवेलेबल हेयर। नेक्स्ट सेंटेंस दोस्तों, सीसीटीवी कैमरा सुविधा लगी हुई है। सीसीटीवी कैमरा फैसिलिटी इज इंस्टॉल्ड। बहुत सारी जगह आपने यह लिखा देखा होगा कि सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, तो वह सुविधा लोगों के लिए, ग्राहकों के लिए रहती है, ताकि अगर उनके साथ कोई उनका कुछ चोरी हो जाए या कुछ छूट जाए तो सीसीटीवी में फिर देखा जा सकता है। तो दोस्तों ये बड़े रूटीन के सेंटेंसेस हैं और इनको इंग्लिश में किस तरह यूज़ करना है डायरेक्टली आप इस वीडियो से देख पा रहे हैं। सुविधाएं इस तरफ हैं, फैसिलिटीज़ आर दिस साइड। अक्सर आपने शॉपिंग मॉल्स में ये लाइन लिखी हुई देखी होगी। नए आए हुए सामान पर कोई छूट नहीं है, देयर इज़ नो डिस्काउंट ऑन न्यू अराइवल्स। अक्सर जब आप मॉल्स में या बड़े ब्रांडेड स्टोर्स पर शॉपिंग के लिए जब डिस्काउंट या सेल लगी होती है तब आप जाते हैं, तो अक्सर आपको ये सुनने को मिलता है कि जो न्यू अराइवल्स है वहाँ पर कोई सेल नहीं है, वो बिल्कुल फ्रेश अराइवल्स या न्यू अराइवल्स पर अक्सर सेल नहीं होती। 50+50% सेल चालू है। 50+50% सेल इज़ लाइव नाउ। नियम व शर्तें लागू, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। बहुत ही कॉमन टर्म, बहुत ही कॉमन ये सेंटेंस है। हर तीसरे ऑर्डर पर डिलीवरी शुल्क नहीं लगेगा। फ्री डिलीवरी ऑन एवरी थर्ड ऑर्डर। फैशन के दौर में गारंटी की आशा ना रखें। डू नॉट एक्सपेक्ट गारंटी इन द फैशन ज़ेरा। बहुत ही कॉमन सेंटेंस, आप सब ने लगभग सभी ने अपनी लाइफ में इसे सुना होगा। स्टॉक निपटाने के लिए सेल लगी है, स्टॉक क्लियरेंस सेल, इसके बारे में भी सभी दोस्तों ने ज़रूर सुना होगा। यहाँ सारा सामान बाजार रेट से कम रेटों पर मिलता है। ऑल मटेरियल इज अवेलेबल हेयर ऑन द रेट्स चीपर देन द मार्केट। ये सेंटेंस लगभग हर दुकान पर लिखा रहता है। कर अलग से लगेगा, टैक्स विल बी चार्ज एक्स्ट्रा। 3 खरीदें 4 पाएँ, बाई 3 गेट 4। बदलने का अवसर चल रहा है। एक्सचेंज ऑफर इज़ लाइव। अक्सर पुराने सामान के बदले जब नया सामान दिया जाता है, बदला जाता है, तो आपने इस तरह के ब्रांड शॉप्स पर, आपने इस तरह की दुकानों पर या बड़ी दुकानों पर जहां इस तरह से सामान बदला जाता है पुराने से नया, वहां आपने इस सेंटेंस को लिखा जरूर देखा होगा। रुपये 20,000 से ऊपर की खरीद पर 5% अतिरिक्त छूट है। 5% एडिशनल डिस्काउंट यानी अतिरिक्त छूट इज अवेलेबल ऑन द परचेज अबव ₹20,000। बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा। रिटर्न ऑफ द सोल्ड आइटम्स इज नॉट अलाउड। सभी बेचने वाले मुनाफाखोर नहीं होते। ऑल सेलर्स आर नॉट प्रॉफिटियर्स। प्रॉफिटियर्स वो लोग होते हैं जो मुनाफे की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं किसी भी तरीके से, तो सभी बेचने वाले मुनाफाखोर नहीं होते। इस सेंटेंस की इंग्लिश है ऑल सेलर्स आर नॉट प्रॉफिटियर्स। मोल भाव की कोई गुंजाइश नहीं है। देयर इज नो स्कोप ऑफ बार्गेनिंग। यह एक निर्धारित या तय कीमत की दुकान है। दिस इज ए फिक्स्ड प्राइस शॉप। यह सेंटेंस आपने बहुत सारी दुकानों पर दोस्तों लिखे देखा होगा। हम हर रविवार बाजार जाते हैं। वी गो टू द मार्केट एवरी संडे। हम अक्सर ऑनलाइन खरीदते हैं या ऑनलाइन खरीदारी करते हैं। वी ऑफन मेक परचेजेस ऑनलाइन। पिछली बार तो यह इतना महंगा नहीं था। इट वॉज नॉट सो कॉस्टली लास्ट टाइम। हर 4 शर्टों की खरीद पर 1 शर्ट मुफ्त है। 1 शर्ट इज फ्री ऑन द परचेज ऑफ एवरी 4 शर्ट्स। कर छूट से पहले की कीमत पर लगेंगे। टैक्सेस विल बी लिवाइड ऑन द प्राइसेस बिफोर डिस्काउंट। ये भी आपने, जब आपने कभी किसी सेल से शॉपिंग की होगी तो आपने देखा होगा कि जो टैक्सेस लगते हैं वो प्राइसेस जो डिस्काउंट से पहले रहते हैं उस पर लगते हैं, और अक्सर दुकानदार हमें ये सेंटेंस बोलता है। तो इस सेंटेंस की
ये इंग्लिश है। दुकानदार या सेल्स से जुड़े लोग भी इस वीडियो को अगर देख रहे होंगे तो उनको इस वीडियो से काफ़ी सेंटेंसेस अपनी रूटीन में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सीखने को मिलेंगे। लिफाफे के पैसे अलग से लगेंगे। कैरी बैग शैल बी चार्ज एक्स्ट्रा। बच्चों और महिलाओं का सेक्शन पहली मंजिल पर है। किड्स एंड वीमेन सेक्शन इज ऑन फर्स्ट फ्लोर। 2000 रुपये की हर खरीद पर आपको 20 अंक मिलते हैं। ऑन एवरी परचेज ऑफ ₹2000 यू अर्न 20 पॉइंट्स। अगर यह फिट ना आया तो मैं बदल दूंगा। इफ़ इट डजेंट फिट आई शैल रिटर्न। यह कितने का है? हाउ मच डज दिस कॉस्ट? अगर 2 लेंगे तो क्या कोई छूट मिलेगी? शैल देयर बी एनी डिस्काउंट इफ आई परचेज 2? अक्सर बोले जाने वाला ग्राहक की तरफ से ये सेंटेंस है। बहुत से लोग ब्रांडेड दुकानों पर सामान देखने जाते हैं। सामान देखने जाना यानी विंडो शॉपिंग करना, यानी खरीदने के मकसद से अभी आप नहीं गए हैं उस दुकान पर या ब्रांडिंग स्टोर पर। आप केवल देखने के लिए, विंडो शॉपिंग के लिए, या अक्सर विंडो शॉपिंग के लिए हम लोग जाते हैं। मैनी पीपल गो टू द ब्रांडेड स्टोर्स फॉर विंडो शॉपिंग। उत्पाद के सिर्फ मूल सह सामान ही मिलता है। दोस्तों, आपने एक्सेसरीज कई बार जो सामानों के साथ मिलती हैं वो बड़ी बेसिक नेचर की होती हैं, उसके संबंध में यह सेंटेंस है। ओनली बेसिक एक्सेसरीज आर अवेलेबल विद द प्रोडक्ट। यह बहुत देर तक चलेगा। इट विल लास्ट लॉन्गर। इस पर 2 साल की वारंटी है। देयर इज अ वारंटी ऑफ 2 years। 10 साल तक सर्विस मुफ्त है। द सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर 10 years। आजकल वह खरीदारी पर खूब पैसा उड़ा रहा है। ही इज़ ऑन ए शॉपिंग स्प्री दीज डेज। जब दोस्तों कोई बहुत सारी शॉपिंग करता है या किसी को बहुत शॉपिंग का शौक होता है तो उसको हम उसकी उस आदत को शॉपिंग स्प्री बोला जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे खरीदारी का जुनून है। आई एम शॉपaholic। तो जो लोग, जिन्हें खरीदारी का जुनून हो, बहुत ज़्यादा जो लोग खरीदारी करते हैं, उन्हें शॉपaholic बोला जाता है। इस दुकान पर सब मिलता है। इट इज़ ए वन स्टॉप शॉप। कुछ लोग वाजिब दाम लगवाने में माहिर होते हैं। सम पीपल आर एक्सपर्ट इन बार्गेन हंटिंग। बार्गेन हंटिंग यानी जब आपको बार्गेनिंग के स्किल्स हैं और आप बार्गेनिंग करके बिल्कुल कीमत वैसी जैसी आप चाहते हैं दुकानदार से लगवा लेते हैं। सारा माल बिक चुका है। एवरीथिंग हैज सोल्ड आउट। सोल्ड आउट यानी सारा जो माल है, सारा मटेरियल है, बिक जाना। तुमने फर्नीचर बहुत ही महंगा खरीद लिया है। जब किसी चीज़ को बहुत ही महंगा खरीद लिया जाता है तो उसके लिए इडियम यूज़ किया जाता है, पेड थ्रू ए नोज। पेड थ्रू ए नोज यानी कीमत बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ की दी गई है। यू हैव पेड थ्रू ए नोज फॉर द फर्नीचर। जब किसी चीज़ की मात्रा कम हो तो वह बहुत महंगी मिलती है। हम अक्सर ये सेंटेंस बोलते हैं जब चीज़ें कई बार महंगी हो जाती हैं। व्हेन देयर इज़ ए शॉर्टेज ऑफ समथिंग इट कोस्ट्स एन आर्म एंड ए लेग। तो उस स्थिति में बोला जाता है इट कोस्ट्स एन आर्म एंड ए लेग, यानी इसकी बहुत कीमत उस समय चुकानी पड़ती है जब चीज़ की शॉर्टेज हो जाती है। बाजार घूम कर देखना बेहतर रहता है और तभी अच्छा सौदा बनता है। इट्स बेटर टू शॉप अराउंड एंड फाइंड अ बेस्ट डील। यानी कि बाजार में जब आप अलग अलग जगह से कीमत का या दाम का पता करते हैं तो फिर आप एक अच्छा सौदा कर पाते हैं। अक्सर हम अपनी लाइफ में, रूटीन लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। बाजार घूमकर देखना बेहतर रहता है और तभी अच्छा सौदा बनता है। इट्स बेटर टू शॉप अराउंड एंड फाइंड ए बेस्ट डील। वापिस आने तक तैयार कर देना। अक्सर हम छोटी मोटी चीज़ें या कुछ खाने पीने का सामान जब बाज़ार से खरीदते हैं तो अक्सर ऑर्डर दे करके चले जाते हैं और दुकानदार को, शॉपकीपर को बोल जाते हैं कि जब तक हम आए तब तक ये सामान तैयार वो करके रख दें। उसकी इंग्लिश है गेट इट रेडी टिल आई रिटर्न और गेट इट रेडी टिल वी रिटर्न। दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही यूज़फुल लगा होगा, आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों।